अध्याय 70 खलनायिका का खजाना चुराना। भाग 1। एक मंगेतर के रूप में मेरा एकमात्र उपयोग खत्म हो गया है। शेल का मतलब समझना आसान था। इसका मतलब था कि कायला द्वारा बनाई गई मिठाइयाँ मेरी बनाई किसी भी चीज से बेहतर थीं। बिना कुछ कहे मैंने कायला द्वारा बनाई गई कुकीज के लिए हाथ बढ़ाया। बेशक लालची खलनायिका ने वो एक कुकी भी नहीं छोड़ी। शेल ने कायला से कहा, तुम मेरे एज़बेल हवेली में काम करोगी। शेल के शब्द प्रस्ताव नहीं बल्कि आदेश थे। मुझे चिंता थी कि कायला डर जाएगी, लेकिन जिस स्थिति की मुझे चिंता थी वो नहीं हुई। इसके बजाय कायला ने आत्मविश्वास से कहा, मैं नहीं चाहती। त्वरित अस्वीकृति से शेल चौंक गई और मैंने सावधानी से सर्प ऑर्ब निकाला ताकि शेल उसे देख सके। मुझे उसे चेतावनी देनी थी कि वो किसी मासूम और छोटे बच्चे को अपने लिए कुछ करने के लिए धमकी नहीं दे सकती। शेल, जिसने मुझे एक बार घूरा, ने फिर से अपना मुंह खोला। अगर तुम एज़बेल परिवार के लिए काम करने के लिए सहमत हो जाती हो तो मैं तुम्हें कितनी भी रकम दूंगी। कायला ने शेल के शब्दों को सुने बिना अपना सिर घुमा लिया। फिर उसने मेरी ओर देखा जैसे कि वो कोई संकेत भेज रही हो। कायला के साथ नजरें मिलाकर मैंने यथासंभव दोस्ताना लहजे में कहा, कायला, मेरे परिवार के लिए काम करना कैसा रहेगा? ठीक है। कायला ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। दरअसल यह कोई गंभीर प्रस्ताव नहीं था। यह सिर्फ हमारे सामने खलनायिका का मजाक उड़ाने के लिए एक झूठा प्रस्ताव था। कायला को भी शायद इसका एहसास हो गया था। शेल एक पल के लिए जम गई। थोड़ी मुस्कान दिखाने के बाद कायला ने अपना बैग खोला और उसमें कुछ ढूंढने लगी। कायला ने ताश का एक डेक निकाला। ये एक ऐसा कार्ड था जो मुझे और शेल दोनों को बहुत परिचित लग रहा था। यह उस कार्ड गेम के समान था जो मेज टॉवर के सराय में खेला गया था। अगर तुम मुझे इस खेल में हरा देते हो तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। इसके बजाय अगर मैं जीत जाती हूँ तो तुम्हें मेरी मर्जी से कहीं भी जाना होगा। शेल ने जल्दबाजी में अपना सिर हिला दिया और कायला ने अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठा लिया। कायला की तरह खलनायिका के चेहरे पर भी मुस्कान खिल उठी। उसी समय मैंने एक गहरी आह भरी। यह स्वाभाविक था क्योंकि इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि खलनायिका ईमानदारी से खेल खेलेगी, भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी एक बच्चा हो। सबसे पहले खेल के नियम इस प्रकार थे, प्रत्येक खिलाड़ी 2 बम कार्ड और 10 सामान्य कार्ड रखेगा और प्रत्येक खिलाड़ी प्रतिद्वंद्वी के कार्ड खींचेगा और छोड़ेगा। इस तरह बम कार्ड खोने वाला पहला व्यक्ति विजेता होगा। शेल ने कार्ड बांटना शुरू किया। मैंने दृष्टि जादू के माध्यम से शेल के हाथ में कार्डों की जांच की। उसके पास एक बम कार्ड था जहां 2 होने चाहिए थे और उसके पास 11 सामान्य कार्ड थे। यह स्पष्ट था कि कम से कम एक डुप्लीकेट कार्ड था। क्या उसके पास विवेक का थोड़ा सा भी अंश बचा है? जवाब था नहीं। यह स्पष्ट था कि खलनायिका ने सोचा था कि वो उस एक बम कार्ड को छोड़कर आसानी से जीत जाएगी। इस तरह खेल शुरू हुआ और मैंने सावधानीपूर्वक स्थिति का अवलोकन किया। शेल ने दूसरी बार कायला का कार्ड खींचा, लेकिन उसी समय कायला अचानक अपनी सीट से उठ गई। मैं जीत गई। 10 में से 2। इसे एक पंक्ति में करना बहुत कठिन था। इसके अलावा कायला ने जल्दी से उन 2 कार्डों को ले लिया जो पहले ही खींचे जा चुके थे और उन्हें अपने डेक में फेंक दिया। मूर्ख खलनायिका अवाक रह गई। उसने धोखा देने के बावजूद भी हार मान ली थी। मैंने जल्दी से अपना दृष्टि जादू चालू किया और कायला के डेक की पुष्टि की। 12 सामान्य कार्ड थे और 2 बम कार्ड जो वहां होने चाहिए थे मौजूद नहीं थे। कायला गर्व से एक मासूम मुस्कान के साथ खड़ी थी। शेल ने यह भी नहीं सोचा था कि एक 5 साल का बच्चा भी खेल में धोखा दे सकता है। यह एक खलनायिका और एक बुरी लड़की के बीच की लड़ाई थी और जीत प्यारी बुरी लड़की को मिली। लेकिन चिंता मत करो, मैं बाद में तुम्हारे लिए बहुत कुछ पकाऊंगी। लड़की को सहानुभूति दिखाना भी आता था। कायला ने फिर शेल और मेरा हाथ पकड़ा और हमें भोजन क्षेत्र से बाहर ले गई। मैंने जीभ निकालकर खड़ी कायला का पीछा किया और कायला से पराजित खलनायिका के पास भी उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे बहुत संदेह था कि शेल शर्त के अपने अंत का पालन करने के लिए तैयार होगी, लेकिन सोचने पर एक और संभावना थी। खलनायिका ने अभी तक छोटी पेस्ट्री शेफ को काम पर रखने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। यह स्पष्ट था कि वह कायला को अपने लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करेगी। वो केवल 5 साल की है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे कायला से बहुत कुछ सीखना है। उदाहरण के लिए, कायला अभी भी मासूमियत से मुस्कुरा रही थी और खलनायिका ये दिखावा कर रही थी कि उसने उसके धोखे को नहीं देखा है। हम कायला के पीछे चले और विला से बाहर निकल गए।
कायला ऐसे चल रही थी जैसे उसने पहले ही अपनी मंजिल तय कर ली हो। ईज़बेल परिवार में काफी सारे टेलीपोर्टेशन क्षेत्र थे जो अपने जादू के लिए प्रसिद्ध परिवार था, और कायला जिस जगह जा रही थी वो उनमें से एक थी। यदि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आपको पैसे देने होंगे। शेल और मेरे लिए पैसे बोझ नहीं होंगे जो ड्यूकल परिवारों से संबंधित थे। कायला ने टेलीपोर्टेशन सर्कल के सामने पहुंचने पर उत्सुकता से शेल को देखा जहां हमें प्रवेश शुल्क देना था। वह शेल से प्रवेश शुल्क देने के लिए कह रही थी। उसे शायद उस विला के माध्यम से एहसास हुआ होगा कि शेल अविश्वसनीय रूप से धनी है जहां वो पहले गई थी। यह एक अभद्र अनुरोध था, लेकिन इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कायला ने पहले शेल के साथ शर्त जीत ली थी। कहानी जारी रहेगी।